39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी 2024 से संबंधित। तो सीईटी 2024 नए बदलावों के साथ में इसके जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो राजस्थान समान पात्रता परीक्षा की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार सीईटी 2024 में क्या क्या मुख्य बदलाव हुए हैं, किन बदलावों के साथ में आपको ये परीक्षा देनी है। तो देखिए, इस बार सीईटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। और साथ ही अन्य जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस पर अवश्य करें। तो देखिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें अब नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, साथ ही सवाल के जवाब के 5 विकल्प दिए जाएंगे। तो जो 5 विकल्प वाला जो ऑप्शन है वो सीईटी की एग्ज़ाम में भी आएगा और साथ ही इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी होगी और अन्य परीक्षाओं की तरह। अभ्यर्थियों को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5 विकल्प को भरना जरूरी होगा और अभ्यर्थी भविष्य में होने वाली 11 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। तो देखिए, इसमें अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आपको जो 5वां विकल्प है उसको भरना होगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। और यदि उसमें आपने खाली छोड़े 10% से ज़्यादा तो आपके नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर हो जाएगी। तो इस बार समान पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। एक महत्वपूर्ण इसमें बदलाव ये हुआ है कि इसमें जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो 40% अंक है। तो 40% अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा। और इस बार ये 11 भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा हो रही है। इसमें 11 भर्ती जो परीक्षाएँ हैं उनमें इसमें पात्रता लेने के बाद में उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें 5वां विकल्प दिया है, पहले 4 विकल्प आते थे। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग कर दिए इस बार। इससे कम 40% से कम अंक आने पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी सामान्य कैटेगरी, ओबीसी और क्रीमी लेयर के लिए 40% है। उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग और जो महिला कैंडिडेट हैं कैटेगरीज की, उनके अलावा जो भी अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी। यानी उनके लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो बोर्ड अध्यक्ष ने इस बार बताया कि भर्ती में गलत उत्तर देने पर अन्य भर्तियों की तरह 1/3 अंक काटा जाएगा। और इसके साथ ही 5वें विकल्प का नियम भी अन्य भर्तियों की भांति लागू किया जाएगा। तो इसमें आपको जो जिस सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते उसके लिए आपको 5वां विकल्प भरना होगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसको 5वां विकल्प है जो आप उत्तर नहीं देना चाहते तो वो भर देना है। तो परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। तो राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का आयोजन 25 से और 28 सितंबर के बीच में किया जाएगा। ऐसे में पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए जो अभ्यर्थी है 9 अगस्त से 7 सितंबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी जो परीक्षा है वो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक होगी और इसके जो फॉर्म ऑनलाइन है वो 9 अगस्त से 7 सितंबर तक होंगे। और इस भर्ती में जो भर्तियां हैं समान पात्रता से, वो 11 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो देख लीजिए आप। इसमें गृह और रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर, जल संसाधन विभाग में जिलेदार और पटवारी, कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार और महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक, समेकित बाल विकास सेवाएं में पर्यवेक्षक, कारागार विभाग में उप जेलर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और राजस्व विभाग में पटवारी और राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती शामिल है। तो इन भर्तियों की जो परीक्षा है उसमें हिस्सा लेने के लिए आपको समान पात्रता परीक्षा पास करना ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर एक और इसमें परिवर्तन बदलाव किया गया है कि जो आप सीईटी का जो फॉर्म अप्लाई करोगे इसमें
आपको OTR अपडेट करना पड़ेगा जिन्होंने पहले कर रखी है। तो OTR के अंदर इस बार जो सत्यापन है वो लाइव फ़ोटो के द्वारा होगा। फ़ोटो आपकी कैप्चर की जाएगी और इसके साथ ही जो हैंड राइटिंग का नमूना है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से मुख्यतः 3-4 प्रकार के बदलाव इसमें किए गए हैं कि एक तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की गई है, दूसरा इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है, तीसरा इसके अंदर जो सवालों के जवाब हैं उसमें 4 की जगह 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको यदि किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो 5वां विकल्प का आपको भरना है। और इसके साथ ही जो फॉर्म ऑनलाइन करना है उसके अंदर आपको लाइव फ़ोटो उसमें कैप्चर करवानी होगी और साथ ही जो हैंड राइटिंग है उसका नमूना भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारे बदलाव इस बार CET 2024 में किए गए हैं। तो साथियों ये अभी की अपडेट थी कि इस बार नए बदलावों के साथ में CET के जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 9 अगस्त से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 7 सितंबर तक चलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट थी कि CET में बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो साथियों आप 9 अगस्त के बाद में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नई जानकारी के साथ में आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।